बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरख्त का मौजज़ा और उसके वाक़यात, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो दरख्त जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया तो वो यूं दौड़ता हुआ चला आया। सीरत की किताबों में ये वाक़या यूं बयान हुआ है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम लोग रसूल खुदा के साथ एक सफर में थे। एक अरबी आपके पास आया, आपने उसको इस्लाम की दावत दी। उसने सवाल किया कि क्या आपकी नबूवत पर कोई गवाह भी है? आपने कहा हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा। लिहाजा आपने उस दरख्त को बुलाया और वो फौरन ही जमीन चीरता हुआ अपनी जगह से चलकर बारगाहे अक़दस में हाजिर हुआ और उसने बाआवाज़ बुलंद 3 मरतबा आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर आपने उसको इशारा फरमाया तो वह दरख्त जमीन पर चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। इमाम बग़वी ने इस हदीस में ये रिवायत भी तहरीर फरमाई है कि उस दरख्त ने बारगाहे अक़दस में आकर दुरूद व सलाम भी पेश किया। अरबी ये मौजज़ा देखकर मुसलमान हो गया और जोशे अक़ीदत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदे का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये फरमाकर आपने उसको सजदे की इजाजत नहीं दी। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दस्ते मुबारक पर बोसा दूं। आप उसको इजाजत देते हैं, लिहाजा उसने अकीदत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूम लिया। इसी तरह हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि सफर में एक मंजिल पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तंजा फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ ले गए, मगर कहीं कोई आड़ की जगह नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता उस मैदान में 2 दरख्त नजर आए जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। आपने एक दरख्त की शाख पकड़कर चलने का हुक्म दिया तो वो दरख्त इस तरह आपके साथ चलने लगा जिस तरह महार वाला ऊंट महार के साथ चलने लगता है। फिर आपने दूसरे दरख्त की टहनी थामकर उसको भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी चल पड़ा और दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए और फिर आपने उसकी आड़ में अपनी हाजत रफा फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो दोनों दरख्त जमीन चीरते हुए चल पड़े और अपनी अपनी जगह पर पहुंचकर जा खड़े हुए। बल्कि इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है जो मुझे बेसत की रातों में सलाम किया करता था, मैं उसे अब भी पहचानता हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब तरीन बंदे हैं। आपकी शान नबूवत ये थी कि आप जहाँ से गुजरते इंसानी और गैर इंसानी क़ुव्वत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करती थी। ये अल्लाह करीम की अपने महबूब नबी के लिए मोहब्बत का इजहार है कि खुद अल्लाह ताला अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजता है और अपनी मखलूकात को भी इसकी हिदायत फरमाई। लेकिन इंसान ऐसा नाकदर है कि वो अल्लाह की इस हिदायत पर अमल करने के बजाय दुरूद व सलाम पर बहस शुरू कर देता है। दुरूद व सलाम की हिकमत और फजीलत में हर किसी की भलाई पोशीदा है। ये हर इंसान की जिंदगी का बेहतरीन अमल है जो उसे इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माला माल कर सकता है। अहदीस मुबारका में अल्लाह के रसूल के ये मौजज़ात भी मौजूद हैं जब दरख्तों और पत्थरों ने भी आपको सलाम किया और दुरूद पढ़ा। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बयान करते हैं कि हम मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के गिरदो नवा गए तो रास्ते में जो पत्थर और दरख्त आपके सामने आता तो वो ये कहता, या रसूल अल्लाह,
आप पर सलाम हो। पत्थरों और पहाड़ों की जानिब से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम को इमाम बहकी ने भी रिवायत किया है कि हजरत इबाद रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने हजरत अली को फरमाते हुए सुना, मैंने देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फुला फुला आबादी में दाखिल हुआ। आप जिस पत्थर या दरख्त के पास से गुजरते तो वो कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम हो। और मैं ये तमाम सुन रहा था। बल्कि नाज़रीन, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन मस्जिद में नस्ब शुदा एक खजूर के तने से टेक लगाकर खड़े हो जाते और लोगों से खिताब फरमाते। एक रोमी साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए ऐसी चीज तैयार करके ना लाऊं कि आप उस पर बैठ जाएं और यूं महसूस हो कि आप कयाम फरमा है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार किया। उस मिंबर के 2 दर्जे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दर्जे पर जलवा अफरोज हुए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस मिंबर पर जलवा अफरोज हुए तो वो खजूर का तना जिस पर आप टेक लगाकर खड़े होते थे वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई की वजह से रोने लगा और आवाज निकालने लगा, यहाँ तक कि पूरी मस्जिद उसकी आवाज से गमगीन हो गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खातिर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, उसके पास गए और उसे अपने साथ लिपटा लिया जबकि वो बिलबिला रहा था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने साथ लगाया तो वो पुरसुकून हो गया। फिर आपने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मैं इसे ना मिलाता तो गमे रसूल की वजह से कयामत तक इसी तरह रोता रहता। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हुक्म फरमाया तो इसे दफन कर दिया गया। सीरत की किताबों में ये वाकया भी मिलता है कि उर्दन के शुमाली सहरा में एक ऐसा दरख्त भी है जो गुज़श्ता 1400 सालों से आज भी हरा भरा है और उसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था। उस दरख्त के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त नहीं है। ये दरख्त तन्हा लक़दक सहरा में खड़ा है जो इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने इस दरख्त को आज भी कायम रखा है। इस दरख्त को जो एजाज हासिल है वो किसी और दरख्त को नहीं, जिसकी वजह से इसे सहाबी दरख्त भी कहा जाता है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये दरख्त सदियों गुजर जाने के बाद भी सही सलामत है। रिवायत है कि कोई इस दरख्त के नीचे नहीं जा सकता, जो भी इसके नीचे जाने की कोशिश करता है वो खौफजदा होकर भाग जाता है। ईसाई इस बात पर यकीन रखते थे कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे होंगे। उसके करीब ही एक गिरजाघर है जहाँ एक खानकाह में बोहिरा नामी इंजील का एक बहुत बड़ा आलिम मुकीम था। उस इलाके में बड़ी कदर व मंजिलत से देखा जाता था। बोहिरा एक गोशा नशी शख्स था जो अपनी खानकाह से बाहर नहीं निकलता था और शहर के लोगों से उसके रवाबित बिल्कुल नहीं थे। उसकी तहकीक थी कि इधर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होगा, लिहाजा वो यहाँ आने जाने वाले हर शख्स को खिड़की से देखा करता था, मगर उसे वो हस्ती नजर नहीं आती थी जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अरब से एक काफिला वहाँ से गुजरा। बोहिरा ने अपनी खानकाह की खिड़की से एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उसने देखा कि सामने दरख्त के नीचे एक 12 साल का लड़का बैठा है। दरख्त की शाखें उसे धूप से बचाने के लिए उस पर झुकी जा रही हैं। जब लड़का उठकर धूप में गया तो बादल का एक टुकड़ा उस पर साया फिगन हो गया। साल की तहकीक और उसके इल्म के मुताबिक उसे इसी दिन और इसी हस्ती का इंतजार था। वो बड़ी तेजी से अपनी खानकाह से बाहर निकला और काफिले में घुस गया। काफिले के तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बोहिरा उन लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग खानकाह की तरफ तशरीफ ले चलें, मेरी तरफ से आप लोगों को दावत है और खाने का एहतमाम किया गया है।
काफिले के तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, गोया निगाहें एक दूसरे से पूछ रही हैं कि हम लोग यहाँ कई बार आकर ठहरे हैं और चले गए, इसने तो कभी नहीं पूछा आज वो इतना क्यों मेहरबान हो रहा है। बहरहाल क्या करते, तमाम लोगों ने उसकी दावत कबूल की और बोहिरा की रहनुमाई में उसकी खानकाह की तरफ रवाना हो गए। बोहिरा ने सबका पुरतपाक खैर मकदम किया, बोला, भाइयों मैं चाहता हूँ कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई भी रह न जाए। अहले काफिला बोले, हम सब तो आ गए हैं, एक छोटा लड़का हमारे साथ था जिसे हम वहीं दरख्त के नीचे छोड़ आए हैं। बोहिरा ने कहा, उसको भी बुलाओ, वो भी यहीं हमारे साथ खाना खाएगा। उस सब की हैरानी बढ़ गई कि एक तो खिलाफे मामूल दावत और उस पर ये इसरार के कोई रह न जाए। चुनाचे उसने पूछा कि क्या बात है, आज आपने हमारी दावत की है, इससे पहले तो कभी नहीं करते थे। उसने कहा कि आप लोग मेहमान हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना है। हमने चाहा कि आप लोगों की कुछ खातिर तवाज़ो की जाए, और क्या बात हो सकती है। लोगों ने कहा, बाखुदा जरूर कोई बात है। चुनाचे बोहिरा ने एक शख्स को हजरत अबू तालिब के डेरे पर भेजा, जो वहां जाकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले आया। बोहिरा और तमाम मेहमान बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। बोहिरा की नजरें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम गई और टिकटिकी लगाकर आपको देखता रहा। सबने खाना खाया और इधर उधर फैल गए, कोई चहलकदमी कर रहा था तो कोई घूम घूम कर बोहिरा का गिरजा घर देख रहा था। बोहिरा आपके पास आया और बोला, बेटा तुम्हें अल्लाह की कसम जो कुछ पूछूं सच सच बता देना। आपने फरमाया, पूछे क्या पूछते हैं। अब बोहिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ अखलाक के बारे में दरियाफ्त किया। आप उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में आपके चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए। बोहिरा ने पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन होता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। वो बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो ही नहीं सकता। हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोहिरा की मालूमात देखी तो हैरान रह गए। बोले, हाँ ये मेरा भतीजा है। बोहिरा ने कहा, ये अपनी माँ के पेट में ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। उसने कहा, तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर बाआवाज़ बुलंद कहने लगा, ये सरकारे दो आलम है, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। अहले काफिला बोहिरा की बातें सुनकर हैरत और ताज्जुब में डूब गए। काफिले में एक शख्स ने पूछा, ए मोहतरम बुजुर्ग, आपको ये बात कैसे मालूम हुई। बोहिरा ने जवाब दिया, जब आप लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्थर इनके सामने सजदा कर रहे थे और एक बदली इनके सर पर साया किए हुए थे। और जब काफिला इस दरख्त के नीचे बराजमान हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह थे जहां उस दरख्त का साया खत्म हो जाता तो उसने फौरन झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर साया कर दिया। ये खुसूसियत सिर्फ अंबिया कराम को हासिल होती है। इसके अलावा उन्हें मोहरे नबुवत से भी पहचान सकता हूँ जो उनके दोनों कांधों के दरमियान होगी। ज़ियाफत से फारिग होकर बोहिरा ने अबू तालिब से दरखास्त की कि तुम अपने भतीजे को वापस ले जाओ। खुदा की कसम, जिस हद तक मैंने उन्हें पहचान लिया है, अगर रोमी यहूदी उन्हें देख लें तो अलामात नबुवत की मदद से उनके पीछे पड़ जाएंगे। यूं अबू तालिब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काफिले के हमरा मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। जदीद साइंस के तजर्बात और तहकीकात से ये बात साबित हो चुकी है कि शजर और हजर भी शऊर रखते हैं। मौजूदा जोग्राफियाई हुदूद के मुताबिक ये दरख्त उर्दन में मौजूद है। हुकूमत उर्दन ने उसके करीब हज्जाज से शाम जाने वाली इस तिजारती शहरा के आसार भी तलाश कर लिए हैं और इस दरख्त पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो हम इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसकी अहम निशानी ये है कि सैकड़ों मील तक लकोदक सहरा में उगा हुआ है तन्हा दरख्त मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इसकी ज़ियारत का मौका अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात पर कामिल ईमान
नसीब फरमाए और आपकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।